हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्लासेस। आज हमारा डे 23 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, 9 टेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी थी और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है वो लगभग सेम होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी है वहां पे रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम प्लस से होता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी में केवल रहा है, रही है, रहे हैं आता था। तो यहाँ पर हम समय के साथ से प्लस कर देते हैं। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ठीक है, वह सुबह से खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन जो होगा, इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। वह खेल रहा है का ट्रांसलेशन ही इज प्लेइंग। लेकिन अगर सेंटेंस आपने बोल दिया कि वह सुबह से खेल रहा है तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। थोड़ा हम बड़े स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, बीन वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म, प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक, हैज हैव के बारे में आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता दिया था कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होगा तो हम यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगल नेम या रिलेशन होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हैज, बीन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग। अब इसके बाद अगला जो वो आ रहा है पॉइंट, वो सिंस आ रहा है। ठीक है, सुबह से खेल रहा। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज इसका जो ट्रांसलेशन है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, इसके नीचे एक ट्रांसलेशन और है, हम 2 महीनों से वहां जा रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 मंथ्स। ठीक, और तीसरा जो ट्रांसलेशन है कि दीदी 4 बजे से टीवी देख रही है, तो दीदी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं सिंस का और फॉर का, ये आप कैसे क्लियर करेंगे, इसको भी देखना और समझना जरूरी है। तो सिंस का जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक, जो सिंस का प्रयोग करते हैं वो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी समय के एक निश्चित बिंदु के लिए सिंस का यूज करते हैं। जैसे अगर 4 बजे से है तो समय का निश्चित बिंदु है, सुबह से है तो ये भी समय का निश्चित बिंदु ही कहलाएगा, सोमवार से है मंडे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, या जनवरी महीने का नाम है वो भी समय का निश्चित बिंदु ही कहलाएगा, और 99 से है ये भी समय का निश्चित बिंदु कहलाएगा। इसके अलावा बचपन से, ठीक है, तो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस चाइल्डहुड। ठीक, अब अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी समय के अंतराल के लिए होता है। 2 घंटों से खेल रहा है, 3 महीनों से, 4 हफ्तों से यहां आ रहा है, 4 वर्षों से हम वहां जा रहे हैं। तो अगर समय अंतराल बताता है, ठीक है, पॉइंट बताएगा तो सिंस का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम बताएगा अंतराल तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 10 बजे से और 10 घंटों से, 10 बजे से समय का निश्चित बिंदु है, 10 घंटों से समय का अंतराल है, जनवरी से समय का निश्चित बिंदु है, 4 महीनों से समय का अंतराल है। ठीक है, सोमवार से समय का निश्चित बिंदु है, 3 दिनों से समय का अंतराल है, सुबह से समय का निश्चित बिंदु है, 4 घंटों से अंतराल है। ऐसे ही 4 वर्षों से अंतराल है, और 1999 से ये समय का निश्चित बिंदु है। तो निश्चित बिंदु के लिए सिंस और अंतराल के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो वैसे ही हमने यूज किया, बस सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning, has been लगाया। हम 2 महीनों से वहां जा रहे हैं, we have been going there for 2 months, और दीदी 4 बजे से टीवी देख रही है, दीदी has been watching TV since 4 o'clock, क्योंकि समय का निश्चित बिंदु है, अंतराल है, फिर बिंदु। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। वह 2 वर्षों से यहाँ आ रही है। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन अपने मन में सोचे क्या होगा, वह 2 वर्षों से यहाँ आ रही है, she has been coming here for 2 years, क्योंकि अंतराल है। हम 3 दिनों से उसे पढ़ा रहे हैं, we have been teaching him, we have been teaching him for 3 days, तो 3 दिनों से हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा प्रैक्टिस सेंटेंस है, वो 2 घंटों से सो रही है, फिर यहाँ पे फॉर लगेगा, she has been sleeping for 2 hours,
और चौथा सेंटेंस है मम्मी 2 बजे से फोन पर बात कर रही हैं, तो मम्मी हैज बीन टॉकिंग ऑन फोन सिंस 2 o'clock। ठीक, वह 2 वर्षों से यहाँ आ रहा है, he has been coming here for 2 years, हम 3 दिनों से उसे पढ़ा रहे हैं, we have been teaching him for 3 days, वह 2 घंटों से सो रही है, she has been sleeping for 2 hours, और मम्मी 2 बजे से फोन पर बात कर रही है, मम्मी has been talking on phone for since 2 o'clock। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये जरूर देखना है कि अगर टाइम और से प्लस नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। वो खेल रहा है, he is playing, बस सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning। वो जा रहा है, he is going, बस सुबह से जा रहा है, he has been going since morning। So keep on practicing। थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर है, बट प्रैक्टिस से सारी चीजें आती हैं। मीनिंग्स को याद करते रहिए, लर्न करते रहिए, और क्लासेस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास। हैव अ गुड डे।